जय भीम। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद जैसा और आप लोगों का ढेर सारा प्यार मुझे लाइक और शेयर के माध्यम से मिला। मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आशा और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह का प्यार मुझे हमेशा मिलता रहे। दोस्तों आज मैं नोटबंदी पर बोलूँगा। क्या अब खत्म होगा नोटबंदी पर विवाद? प्रक्रिया सही होने का मतलब ये नहीं कि दोस्तों हम फैसले को भी सही मान लें। नोटबंदी पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखकर तो पहली नज़र में ऐसा लगता है कि चारों जजों की राय से अपनी राय अलग रखने वाली जस्टिस नागरत्ना जी की सवालों का जवाब इन चारों जजों को देना चाहिए था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें रखी। पांचों जजों की बेंच ने जो कहा इसका परिणाम सही है या गलत, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ। मैं इनकी मंशा पर भी कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि फैसला जिस प्रक्रिया के तहत लिया गया था यह सही है था क्या। लेकिन सवाल यह है कि अगर हम ये देखते हैं कि फैसला जिस प्रक्रिया के तहत लिया गया वह सही है तो इसका परिणाम क्या था। इस आधार पर उसे कैसे हम सही मान लें कि प्रक्रिया सही थी। अगर सरकार से भविष्य में कोई गलती हो जाए, सरकार बोलेगी हमने तो प्रक्रिया सही अपनाई थी, तो हम फैसले को सही मान लें क्या? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, क्या हम फैसले को सही मान लें? जस्टिस नाग रत्ना जी ने अपने असहमति वाले फैसले में जो कुछ कहा और पहले से भी लोग कहते चले आ रहे थे कि पॉलिसी का रास्ता साफ सही नहीं है, इससे ब्लैक मनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। दोस्तों, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर आईजी पटेल जो 1978 की सरकार में थे, उस समय की सरकार भी नोटबंदी अपनाना चाहती थी, तो पटेल साहब ने साफ कह दिया कि पॉलिसी कामयाब नहीं होगी। तो सरकार को पार्लियामेंट में नया बिल लाना पड़ा, नए कानून बनाने पड़े। 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, जिन्हें 1000, 5 और 10,000 के नोट बदलने की घोषणा की थी। दोस्तों, इसका तो फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन 1980 में जो चुनाव आए, उस चुनाव में स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने घोषणा दिया था, चुनिए जो सरकार जो चला सके। उस समय कांग्रेस को 520 सीटें में से 353 सीटें मिली थी। इसका फायदा कांग्रेस को हुआ। आरबीआई गवर्नर रघुनाथ राजन ने कहा था कि पॉलिसी सही नहीं है, तो इसका मतलब उनकी सहमति नहीं थी। सरकार ने इनसे परामर्श दिया, लेकिन परामर्श का मतलब ये सहमति नहीं होता। दोस्तों, आरबीआई के बोर्ड्स के मिनट्स में लिखा गया था कि ये फेक करेंसी सिर्फ 400 करोड़ रुपए है। इसे सिस्टम से निकालने के लिए हमें 15.44 लाख करोड़ रुपए को विमुद्रीकरण करना होगा, तो ये सही नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया को देखते हुए ऐसा लगता है कि परामर्श तो बहुत हुआ, लेकिन तानाशाह ने अपना मन बना लिया था नोटबंदी करने का। दोस्तों, मैं कह रहा हूं कि नोटबंदी का असर काली अर्थव्यवस्था पे तो नहीं पड़ा, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे जरूर पड़ा। रिजर्व बैंक ने स्वायत्त रूप से फैसला नहीं दिया था, सब कुछ केंद्र सरकार की अपनी मर्जी से हुआ था। लोकतंत्र में लोगों की राय लिए बिना कोई भी फैसला लेने का मतलब है दोस्तों कि लोकतंत्र को कमजोर करना। आरबीआई ने अपना पक्ष रखा और कह दिया कि ठीक है कर लो, लेकिन आरबीआई के स्वतंत्र विचार नहीं थे। उसे आरबीआई को निर्देश दिया गया था कि वो इस कदम की सिफारिश करे। दोस्तों, इस नोटबंदी की वजह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नुकसान हुआ। इसमें कितने लोग मारे गए, सुप्रीम कोर्ट ने इसे नज़रअंदाज कर दिया।
इस फैसले पर आम लोगों में बहस जारी है। लोकतंत्र में इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि असहमति वाले जज की बात ही भविष्य में आगे बढ़ जाए। वैसे असहमति लोकतंत्र के लिए अच्छी बात होती है दोस्तों। मैं जजों की नीयत पे कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, क्योंकि देश में लोकतांत्रिक रूप से चलन है। हमें लगता है कि जस्टिस नागरत्ना जी की राय आगे वाले समय में ज़्यादा मजबूत होगी। 110 साल पहले महात्मा गांधी जी ने कहा था कि जैसे लोग होंगे उसी प्रकार से उनकी संस्थाएं होंगी। हमारा लोकतांत्रिक ढांचा एक कमजोर दौर से गुजर रहा है। हमारी कोशिश होनी चाहिए किसी तरह से हम अपने लोकतंत्र ढांचे को ताकतवर बनाएं दोस्तों। सरकार में बैठे लोग जानते हैं कि नोटबंदी एक गलती थी। उन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद किसी चुनाव में नोटबंदी या जीएसटी का बात नहीं रखे थे। वो जनता के दुखती रक्त पे हाथ नहीं रखना चाहते थे। दोस्तों, रिजर्व बैंक स्वायत्त रूप से फैसला नहीं दिया था, सब कुछ केंद्र सरकार की मर्जी से हुआ था। मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूँ दोस्तों। जय भीम, नमस्कार।